अगर आप खरीदना चाहते हो होंडा की SP125 तो ये वीडियो आपके लिए है। अब इस वीडियो में मैं फाइनेंस की आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। और अगर आप चाहते हैं यार फाइनेंस में आपके पैसे कैसे बच सकते हैं, तो ये देखो यहाँ पे आपको थंबनेल दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ पे क्लिक करो। आपको ये पता चल जाएगा कि फाइनेंस में पैसे आप कैसे बचा सकते हो और कहाँ कहाँ आपका फ़ायदा हो सकता है और लोग कैसे लूटते हैं आपको। तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी ताकि आने वाले टाइम में जब कभी आप बाइक फाइनेंस कराओगे तो आपको कोई ज़्यादा लूट नहीं पाएगा और आप अफोर्डेबल तरीके से बाइक फाइनेंस करा पाओगे। अब देखो, अगर आपको होंडा SP125 परचेज करनी है तो आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा 17,000 रुपीज़। अभी कोई भी ऑफर नहीं चल रहा है SP125 पे, तो अभी जो आपका डाउन पेमेंट आएगा 17,000 रुपये आएगा। और 1-2 साल 3 साल की EMI कितनी आएगी आगे आपको बता दूंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। तो भाई आज के टाइम पे डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड लगता है। आपका आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए KYC के लिए, और बैंक की स्टेटमेंट चाहिए, पासबुक चाहिए, 3 महीने का करंट का स्टेटमेंट होना चाहिए, जिससे फाइनेंस वाले ये देखते हैं कि जो आपका बैंक है वहाँ पे आपका लेन देन चालू है कि नहीं चालू है। उनको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी तो वो आपके बैंक अकाउंट से डिजिटल EMI का प्रोसेस करते हैं। समझ गए। अब डॉक्यूमेंट की बात तो मैंने कर ली। अब चलिए बात करते हैं कि आपका ROI कितना चार्ज होगा। तो देखो भाई, यहाँ पे जो आपका ROI चार्ज हो रहा है 8.49% का हो रहा है। मैंने भी अपनी गाड़ी 8.49% पे लिया था और यहाँ पे आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको नो हाइपोथिकेशन वाली स्कीम मिल जाती है। यानी आपके RC में HP नहीं चढ़ता, यानी फाइनेंस का नाम नहीं चढ़ता है। आप जैसे कैश बाइक परचेज करते हो सेम वैसा ही प्रोसेस यहाँ पे आपसे किया जाता है। अब देखो, अगर 1 साल की EMI की बात करें तो आपका जो लोन अमाउंट बन रहा है 17,000 देने के बाद 88,000 रुपये पे लोन होगा और यहाँ पे 8.49% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1 साल की जो EMI आएगी आपके स्क्रीन पे दिख रही है 8,722 रुपये की EMI आएगी। 1 साल में आपका जो टोटल इंटरेस्ट जाएगा 4,658 रुपये जाएगा। अब दूसरा, जो अगर 2 साल की EMI आप कराते हो तो यहाँ पे 4,545 रुपये की EMI जाएगी और जो आपका टोटल चार्जेस हो रहा है इंटरेस्ट के तौर पे वो हो रहा है 9,083 रुपये। अब 3 साल की बात करें 3,156 रुपये आपकी 36 किस्तें देनी पड़ेंगी और यहाँ पे 3 सालों में जो आपका ज़्यादा जा रहा है वो 13,626 रुपये जा रहा है। अभी एक चीज़ रह गई है, वो रह गई है फाइल चार्जेस। तो भाई जो इसका फाइल चार्जेस है वो आपको 3,000 रुपये अलग से देना पड़ेगा। फाइल चार्जेस ज़्यादातर लोग लोन अमाउंट में ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। तो देखो, 17,000 डाउन पेमेंट और 3,000 रुपये फाइल चार्ज, यहाँ पे आपको 20,000 रुपये डाउन पेमेंट करना पड़ेगा फाइल चार्जेस के साथ में। और जो आपका किस्त आएगा जो मैंने बताया है वो किस्त आएगा आपका। तो ये जेन्युइन वाली बात रह गई है। अगर मैं उसमें जोड़ के बता देता जैसे कि मुझे फाइनेंस वालों ने बताया था तो आप कंफ्यूज हो जाते। मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ जब मैं EMI का प्रोसेस लेने गया तो वहाँ पे कंफ्यूज हुआ। तब उन्होंने एक एक चीज़ खोल के बताया। तो मैंने कहा भाई जो लोन अमाउंट मेरा बनना है उसको ऐसे ही रहने दो और जो मेरा डाउन पेमेंट है उसमें अलग से फाइल चार्जेस जोड़ दो जो जेन्युइनिटी है। तो उन्होंने फाइल चार्जेस जोड़ के मुझे ये स्कीम बता दी। अब देखो, यहाँ पे टोटल साफ सुथरा स्कीम है, 20,000 रुपये डाउन पेमेंट है और जो EMI का है प्रोसेस ये है भाई। बाकी एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने वो वीडियो देख ली जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में तो आप अपने पैसे की बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपके पैसे जरूर बचवा दूंगा। अब यहाँ पे ROI आपके डिपेंड करता है अलग अलग प्रोफाइल पे, लेकिन ये वाला जो ROI है वो सबको मिल जाएगा। और यहाँ पे नो हाइपोथिकेशन वाली स्कीम आपको मिल जाती है। नो हाइपोथिकेशन स्कीम में होता क्या है कि जो आपकी ROI चार्ज हो रही है वो एटलीस्ट हो जाती है रिड्यूसिंग रेट पे। अब रिड्यूसिंग रेट पे फायदा ये होता है जब कभी आप इन फ्यूचर फाइनेंस कराते हो तो वहाँ पे आपको बेनिफिट भी होता है और साथ में जब आप कभी लोन क्लोज करते हो तो आपका 2 या 3 EMI का बेनिफिट भी होता है, आपको नहीं देना पड़ता। तो ये थी फाइनेंस की सारी डिटेल अगर आप SP125 परचेज करना चाहते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे आप बता देना कौन सी बाइक पे फाइनेंस की वीडियो देखना चाहते हो। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।